जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं वत पठावा। दत्त सकल निज सुता भुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा कि हे सती, तुमने बात तो अच्छी कही है, पर वह मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने हमें न्योता नहीं दिया है और यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुम्हें नहीं बुलाया है। बिरहा सभा हम सन दुख माना, तही ते अजय करई अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रही निमशील स्नेह कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना भुलाए जाओगी तो न शील न स्नेह ही रहेगा और न मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र बहु पिता गुरु गृहा, जाय बिना बिन बुलाए न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संशय नहीं है, मित्र स्वामी पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन जहाँ विरोध हो वहाँ जाना उचित नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहो जो विनती बुलाए, बिन बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया है और बर भावनहार बस सती के मन में बोध नहीं हुआ। और फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से यत्न किया, पर दक्ष कुमारी जी नहीं मानी और शंकर जी ने मुख्य गणों को साथ भेजकर पिता के घर भेज दिया है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर गई तो दक्ष ने उनको कोई पूछताछ नहीं, पूछा ही नहीं। केवल एक माता प्रेम से मिली और बहनें तो समझो मुस्कुराती हुई उनको मिली कि भाई तुम क्यों आई हो। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देख तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब दक्ष ने उनको नहीं पूछा तब सती ने जाकर यज्ञशाला का दर्शन किया और देखा शंकर जी का भाग ही नहीं रखा गया है। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहो, बहु अपमान समझे हृदय हो। छिड़ दुख न हृदय से व्यापा, जैसे अभय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया और स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा है। दुख के कारण उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय पति के अपमान का उनके मन में हुआ है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अपमाना। समझे सो सते भयो अति क्रोधा, भयो विधि कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदपि जाति अपमान सबसे बड़ा है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया है और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया है। शिव भगवान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभय हटी, हाटिक तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ और उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ है। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों से कहती हैं। क्या कहती हैं? सुनो सभा सब सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन हरि जिन शंकर निंदा। सो बल तुरंत लहब काहू, भली भांति पछताहु पिताहु। हे सभासदों, हे सब मुनीश्वरों, सुनो जिसने
यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है, उन सबको तुरंत फल मिलेगा। मेरे पिता दक्ष को भी भली भांति पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तह असि मर्यादा। काटई दासु जीव शुभ साई, शवन मोदिन चले पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा हो सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपनी बस चले तो उसकी निंदा करने वाले की जीभ काट लो, नहीं तो कान मूंद कर चले जाओ। जगदात माँ महेश भपुरारी, जग जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा और जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मन मुति पिता उनकी निंदा करता है। यह मेरा शरीर दक्ष की ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजेओ तुरंत दे धेतु, धरि चंद्रमौलि वस केतु। अस कही जोग अग्नि तुरंत अनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वैस केतु शिव जी हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत त्याग करती हूँ। ऐसा कहकर सती ने योगिनी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी एक शाला में हाहाकार मच गया है। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करण मख खीर। जग विध्वंस बिलो की भगु, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण एक विध्वंस करने लगे हैं। एक विध्वंस होते देख मुनीश्वर भगु जी ने उसकी रक्षा की है। समाचार सब शंकर पाए, वीर भट्ट करी कोप पठाए। जग विध्वंस कर जाय, तिन कीना सकल सुरन विधिवत भलो दीना। यह समाचार सुनकर शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा है। भगवान शंकर ने अपना बाल एक तोड़कर पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। बोल वीरभद्र भगवान की जय। और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें कहा है जाकर यज्ञ को विध्वंस कीजिए। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला है और सब देवताओं को तो दंड दिया है। हे जग विदित दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संचेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव जी के द्रोह की होती है, और ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। सती मरद हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो जाए। इस कारण से हिमाचल के घर में पार्वती के शरीर में जन्म हुआ है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति छाई। जह दय मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भोधर दीने। जब से उमा हिमाचल के घर जन्मी है, सारी विद्या सिद्धियाँ संपत्तियाँ छाने लगी हैं। मुनियों ने वहाँ आकर आश्रम जहाँ तहाँ बना लिए हैं। सदा सुमन फल वैदम सब द्रुमन नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहुवादि। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वैद्य सदा पुष्प देने फल युक्त हो गए हैं, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई हैं। सरिता सब पुनीत जल बहई, खगमग सखी सब रही। सहज भैर सब जीव त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियाँ पवित्र जल बहता है, पशु पक्षी सब सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है, परस्पर प्रेम से रहते हैं। सो नैन गिर जागृह आए, जीव जन राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गिरतासु वद ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरि के सीधा
हृदय शैल राजवर आदर कीना, भगवदार पद पखारि बर आसन दीना। जब नारद जी ने सब समाचार सुना तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे हैं। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन दिया है। नारी रहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भ्रमण सिचावा। निज सौभाग्य बहु गिरि वर्णना, तथा बेर बोली मेरी मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर निभाया है और उन्हें चरणाधिक सारे घर में छिड़कवाया है। हिमाचल सौभाग्य बहुत बखान किया है। पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया है। त्रिकाल के सर्वज्ञ तुम, गति सर्वस्व तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। अब हिमाचल जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी है, इसका हाथ देकर कुछ बताइए कि इसकी भाग्य में क्या लिखा है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। इसी के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री राम।